नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। दोस्तों साथियों, हम बताने वाले हैं आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा, क्योंकि अभी तक लिस्ट आई नहीं है। और मैं बता दूंगा किस तरीके से आपको अपने लिस्ट में चेक करना है। देखिए, आपकी जो लिस्ट आई थी, सबसे पहले हम बात करते हैं जो पत्र आया है, ठीक है। अपर मुख्य सचिव जी के पत्र का अगर सार की बात करें तो शिक्षा मित्र बंधु के 37,339 पदों को छोड़कर 31,661 पदों पर सरकार भर्ती करने जा रही है। साथियों, लिस्ट जो होगी वो स्टेट वाइज ना बनकर जिले वाइज बनेगी, सबसे पहली बात तो। इसके अलावा मान के चलिए प्रोसेस किस तरीके की होगी, आपका सिलेक्शन किस तरीके से हो सकता है। अगर आपके पास जो लिस्ट है, आपका जो जिलेवार जो लिस्ट आप सभी का नाम था, क्योंकि एक पहले स्टेज वाइज बनी थी, फिर आप हर जिले की बीएसए के पास हर जिले की वो थी, ठीक है, लिस्ट थी। अगर उसमें मान के चलिए जिस जिले में जितनी सीटें हैं उसका 45.88% निकाल लीजिएगा, जितनी भी सीटें आती हैं, ठीक है, उनमें फिर बांट दीजिएगा जितना कोटा होता है अनरिजर्व का, ओबीसी का, जनरल का। और उसके अंतर्गत अगर आपका नाम आता है तो ये मान के चलिएगा कि हमारा सिलेक्शन 31,661 पदों पर होने वाला है साथियों, ठीक है साथियों। सबसे पहली बात तो ये हो गई। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ जो सबसे मेन पॉइंट है कि लोगों का मानना है कि लिस्ट कब आएगी, तो मैं आपको बता दूं जो लिस्ट आएगी वो आज देर रात तक या कल सुबह तक जारी कर दी जाएगी, सबसे पहली बात। इसके अलावा बहुत से लोगों का मानना है कि डीडी बनवा लिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल डीडी बनवा लिया जाए, बिल्कुल भी आप लापरवाही ना बरतें, पहली बात तो, ठीक है। देखिए, बहुत से लोगों का ये मानना होगा कि स्टे लग सकता है इस भर्ती पर, तो मैं बता रहा हूँ स्टे किसी भी कीमत पर नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि जो नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे वो कोर्ट के अधीन दिए जाएंगे, ठीक है, न्यायालय के अधीन दिए जाएंगे। जो भी निर्णय आएगा उसके अधीन नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, ठीक है। अब ये मान के चलिएगा तो कोर्ट भी समझेगी कि चलिएगा जी हमारे अधीन दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो भी निर्णय है सरकार मानने के लिए तैयार है, साफ साफ उसमें मेंशन होने वाला है, ठीक है, सबसे पहली बात। और सबसे पहली बात, काउंसलिंग कब होगी, तो मेरा मानना है जो काउंसलिंग होगी वो आपकी काउंसलिंग सोमवार या मंगलवार, मंडे या ट्यूसडे को काउंसिल होने वाली है साथियों साहब आपको, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। मैं एक बार और बता देता हूँ किस तरीके से आपको करना है। आपकी जो जिलेवार लिस्ट थी, जिलेवार जितनी संख्या है, ठीक है, जिस जिले में देखिए एक लिस्ट आई थी पहले, आपको जिलेवार तरीके से आपने नाम देखा होगा, हर बीएसए के पास हर जिले की लिस्ट थी, ठीक है। देखिए, जिस जिले में जितनी सीटें हैं उसका 45.88% निकाल लीजिएगा। मान के चलिएगा 500 सीटें आती हैं मिनिमम, मान के चलिए 500 सीट आती हैं, 45.88%, ठीक है। अब उसमें अनरिजर्व की सीटें निकाल दीजिए 50%, कितनी हुई, 250, ठीक है। अब 250 के बाद फिर उसी 500 में 27% ओबीसी का कोटा लगाइए, फिर एससी का कोटा लगाइए, जितनी सीटों के साथ अगर आपका नंबर उसी लिस्ट में आता है, ठीक है, ये मान के चलिए आप अपने आप को सिक्योर समझ सकते हैं, आपका सिलेक्शन पक्का है साथियों, ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर सकती हो। इसी के सापेक्ष लिस्ट बनने वाली है, ना कि स्टेट वाइज होके जिले वाइज लिस्ट बनेगी इस बार की, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे साथियों, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो शेयर भी करिए, जिससे और भी नए साथी हमारी चैनल से जुड़ सकें।